आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट के बारे में। तो ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले दो डायग्राम्स करने हैं, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट का, और फिर उसमें हम डिफरेंस करेंगे। तो आपको 9th क्लास के लेवल पे डायग्राम बनाने आते हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाने आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपको लेबलिंग जरूर याद हो, क्योंकि डाइकोट स्टेम का डायग्राम तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो डाइकोट स्टेम जब हम करेंगे तो वो डायग्राम तो आपको याद भी करना है, लेकिन बाकी डायग्राम्स में भी आपको लेबलिंग आनी चाहिए और इनके डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट कराने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमें सेकेंडरी मेरिस्टम से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करानी है, न्यू सेल्स को ऐड कराना है, ताकि क्या हो जाए, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करती है? किसी भी प्लांट के गिर्थ को इंक्रीज करती है, दैट मीन्स उसका डायामीटर बढ़ाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ किस किस में होती है? एंजियोस्पर्म की बात करें तो सिर्फ डाइकॉट्स में होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन हमें सिर्फ स्टडी करना है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन नहीं होती है। डाइकॉट में सेकेंडरी मेरिस्टम की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से सेकेंडरी मेरिस्टम बनते हैं और वो किस तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देती हूँ। तो दो टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक तो होती है स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। एक तो वर्ड क्या होता है? स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। और एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। स्टील क्या होता है? जो भी टिश्यू एंडोडर्मिस के इनर साइड में होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टील। तो दैट मीन्स उस रीजन में जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? इट वाज कॉज्ड बाई वस्कुलर कैम्बियम। स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराएगा? वस्कुलर कैम्बियम कराएगा। जबकि एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कॉर्क कैम्बियम कराता है। कौन कराता है? कॉर्क कैम्बियम कराता है। ठीक है, तो दो तरह के सेकेंडरी मेरिस्टम मैंने आपको बताए, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। मान लो ये हमने स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन ऐसे कट करके ऐसे आपको मैं दिखा रही हूँ। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है वो तो इनर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, और कोर के कैम्बियम जो है वो आउटर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। पहले वस्कुलर कैम्बियम एक्टिवेट होता है, और फिर जब वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ करना शुरू कर देता है तो वो स्टिमुलेट करता है कॉर के कैम्बियम की फॉर्मेशन को, ताकि कॉर कैम्बियम बने और फिर कॉर के कैम्बियम सेल्स को ऐड करे। अब वो कैसे कैसे सेल्स को ऐड करते हैं ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि वस्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ बनाएगा तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और कॉर्क कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो आउटर साइड में कॉर्क बनाता है और इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन कौन करता है? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क को हम फैलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म कहते हैं। और तीनों को मिलाकर के हमने क्या वर्ड यूज किया था? पेरिडर्म। तो ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें मैंने आपको रिवाइज करा है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। अब हम एक एक करके सारे के सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डाइकोट रूट का डायग्राम दिखा रही हूँ। सिर्फ मैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रही हूँ। देखो बेटा, दिखाई दे रहा है पूरा डायग्राम? मैं आपको सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर सबसे पहले
ऊपर वाले पार्ट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो रूट है आपका, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट की हम बात कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है सनफ्लावर का। सनफ्लावर आपको पता है कि एक डाइकॉट प्लांट होता है। ये डायग्राम आपको बनाने आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लेबलिंग एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई तो कर पाओ, डायग्राम देख के आपको पता हो कि ये रूट का डायग्राम है, स्टेम का है, डाइकोट का है, मोनोकॉट का है। लेबलिंग और इनके डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ डाइकॉट रूट, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मोनोकॉट रूट का डायग्राम, और लास्ट में दोनों में डिफरेंस भी हम करेंगे। तो इसमें ये है आउटर मोस्ट लेयर, रूट है तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे एपिब्लिमा, और एपिब्लिमा की कुछ सेल एक्सटेंड करके क्या बनाती है, रूट हेयर बनाती है। ठीक है, रूट हेयर आपको मोनोकॉट रूट में भी दिखाई देंगे, लेकिन डाइकोट में नंबर ऑफ रूट हेयर्स जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर रूट हेयर्स का नंबर क्या होता है, मोर होता है। किसके कंपैरिजन में, मोनोकॉट रूट के कंपैरिजन में। आगे मैं आपको मोनोकॉट रूट का डायग्राम दिखाऊंगी, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इसमें रूट हेयर्स का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर एपिब्लिमा के नीचे आपको कॉर्टेक्स की सेल्स दिखाई दे रही हैं। फिर हम आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट के ऊपर, कॉर्टेक्स से नीचे। बेटा ये मैंने इसका तो पूरा सर्कल बना दिया, ये वाला जो पार्ट है ये भी ऐसे चारों तरफ पूरा सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये पार्ट स्टेम के, जैसे ये आपका स्टेम का डाइसेक्शन है, तो ये वाला पार्ट सिर्फ यहाँ है। ठीक है, हमने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का सिर्फ इतना डायग्राम मेंशन किया है, दैट मीन्स ये भी इसके चारों तरफ पूरा सर्कल बनाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अब हम आते हैं एंडोडर्मिस में। यहाँ पर एंडोडर्मिस में ये मैंने आपको थिकनिंग दिखाई है, ये थिकनिंग किसकी है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स की है। आगे मैं आपको मोनोकॉट रूट की भी दिखाऊंगी, लेकिन उनमें एंडोडर्मिस की वॉल में जो कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब ज़्यादा थिकनिंग होती है। तो क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा थिकनिंग होती है, तो उनके केस में तो प्रोटोजाइलम के अपोजिट आपको पैसिव सेल भी दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर इतनी एक्सेसिव थिकनिंग नहीं होती है। तो आपको डाइकोट के केस में देखो, ये है आपकी नैरो सेल्स, ये आपका जाइलम है, ये आपका फ्लोएम है, फिर से फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम अल्टरनेटिंग है। हमने पहले भी कहा था रूट के केस में रेडियल बंडल होते हैं, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम सेम पैच में नहीं होते हैं। फ्लोएम का पैच अलग है, जाइलम का पैच अलग है। फ्लोएम का पैच अलग होगा, जाइलम का क्या होगा, अलग होगा। तो सेपरेट पैच बना रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम के अपोजिट आपको पैसिव सेल दिखाई नहीं दे रही है, अनथिकन्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी एंडोडर्मिस के अंदर इतनी एक्सेस में थिकनिंग नहीं होती है, हालांकि कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कास्पेरियन स्ट्रिप्स है क्या, किसकी थिकनिंग होती है? तो ये लिग्निफाइड सुबेराइज्ड बैंड ऑफ थिकनिंग होती है, दैट मीन्स लिग्निन एंड सुबेरिन की थिकनिंग होती है। किसकी थिकनिंग होती है? लिग्निन एंड सुबेरिन की थिकनिंग होती है। अब हम आते हैं इनके वस्कुलर बंडल्स को लेकर के। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूट के केस में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो एक्सार्क होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टेम के केस में एंडार्क कंडीशन होती है, लेकिन रूट के केस में एक्सार्क कंडीशन है। और एंटार्क या एक्सार्क हम किसके बेसिस पर कहते हैं बेटा? हम कहते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के ऊपर। कैसे? एक्सार्क का मतलब क्या है? प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिसाइकिल। तो ये देखो, ये है पेरिसाइकिल की लेयर। अब पेरिसाइकिल की तरफ ये नैरो सेल्स है, दैट मीन्स प्रोटोजाइलम है। और आप सेंटर की तरफ आते जाओगे तो कैविटी क्या होती जा रही है? बड़ी कैविटी होती जा रही है, दैट मीन्स मेटाजाइलम किस तरफ है? सेंटर की तरफ। अब प्रोटोजाइलम किधर है? पेरिसाइकिल की तरफ। तो प्रोटोजाइलम आउटर साइड में है, इसलिए इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क। जबकि स्टेम में आप क्या देखोगे? अपोजिट पोजीशन होती है, प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, मेटाजाइलम पेरिसाइकिल की तरफ होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि रूट में वस्कुलर बंडल की पोजीशन क्या होती है? एक्सार्क होती है। कैसी होती है? एक्सार्क।
अब एक तो हमने कहा कि रूट में वस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं और एक हमने कह दिया है एक्सार्क होते हैं। अब रेडियल वस्कुलर बंडल है तो जाइलम के पैच अलग होंगे, फ्लोएम के अलग होंगे। अब जाइलम बंडल अलग है, फ्लोएम बंडल अलग है, तो जाइलम के कितने बंडल और फ्लोएम के कितने बंडल वो क्या करता है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जनरली क्या होता है रूट के केस में, डाई आर्क टू मेजार्क कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, डाई आर्क टू मेजार्क कंडीशन होती है। डाई आर्क का मतलब क्या है, दो जाइलम अल्टरनेट होंगे, दो फ्लोएम, मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, फिर सेकंड जाइलम फिर सेकंड फ्लोएम, ये तो होगी डाई आर्क कंडीशन। ट्राई आर्क मतलब तीन जाइलम के पैच और तीन फ्लोएम के पैच। टेट्रार्क मतलब चार जाइलम के पैच और चार फ्लोएम के पैच। क्योंकि अल्टरनेटिंग होता है तो नंबर ऑफ जाइलम पैच किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फ्लोएम पैच के बराबर होगा। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के पैच, इधर देखो ये है जाइलम का पैच, फिर ये है फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो यहाँ पर हमने जाइलम के चार पैच दिखाए और फ्लोएम के भी कितने दिखाए हैं, चार पैच दिखाए। दैट मीन्स यहाँ पे मेजार्क कंडीशन होती है, डाई आर्क टू मेजार्क कंडीशन होती है। जबकि आप मोनोकॉट रूट में देखोगे पोली आर्क कंडीशन होती है। बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनका नंबर फिक्स नहीं होता है, मैनी वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इसका अगला पार्ट था। अब हम आते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज देखो, ये जो आपका फ्लोएम का पार्ट है, ये जो मैंने ऐसी राउंड राउंड सेल्स बनाई हुई हैं, ये मैंने दिखाया है फ्लोएम। और ये जो कैविटीज मैंने दिखाई है, ये पार्ट है आपका जाइलम। फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर ये आपका एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का एक मास होता है, जिसको हम कहते हैं आपका कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। तो डाइकोट रूट में तो ये जो टिश्यू होता है ये पैरेन्काइमेटस होता है, इसलिए इसको हम कंजक्टिव पैरेन्काइमा कहते हैं। और याद करो पैरेन्काइमेटस टिश्यू इकलौता टिश्यू है जो डी डिफरेंशिएशन कर सकता है और सेकेंडरी मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाता है। अब आपको इस डायग्राम में ये देखना है कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वस्कुलर कैम्बियम कहाँ से बनेगा और कोर के कैम्बियम कहाँ से बनेगा। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो कौन कराएगा, वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर के कैम्बियम। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्योंकि वस्कुलर कैम्बियम बनता है तो हम वस्कुलर कैम्बियम की बात करेंगे। तो एक तो कंजक्टिव पैरेन्काइमा, मैं डार्क कर रही हूँ, ध्यान से देखना। एक तो कौन सा पार्ट, कंजक्टिव पैरेन्काइमा। कंजक्टिव पैरेन्काइमा जो है, इसकी जो सेल्स होंगी अब डी डिफरेंशिएशन कर जाएंगी और सेकेंडरी मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाएंगी। किस में मॉडिफाई हो जाएंगी, सेकेंडरी मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाएंगी। ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जो पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव पैरेन्काइमा था, इसने क्या किया, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए इसने डी डिफरेंशिएशन किया और आफ्टर डी डिफरेंशिएशन एट मॉडिफाइड इनटू वस्कुलर कैम्बियम। ये किस में मॉडिफाई हो जाएगा, वस्कुलर कैम्बियम में। लेकिन तुम एक चीज ध्यान से देखो, वस्कुलर कैम्बियम की रिंग कंप्लीट तो नहीं बनी, एक ये पैच बन गया, एक ये पैच बन गया, यहाँ तो कुछ नहीं बना। तो ध्यान से सुनना, एक तो कंजक्टिव पैरेन्काइमा और दूसरा प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकिल का पार्ट है। किसका, प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकिल का पार्ट है और कंजक्टिव पैरेन्काइमा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, वस्कुलर कैम्बियम बनाते हैं। ध्यान से सुना, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा कि वस्कुलर कैम्बियम किस किस ने मिलकर के बनाया, एक तो कंजक्टिव पैरेन्काइमा अब प्लस में सम पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल, पूरा पेरिसाइकिल नहीं, पेरिसाइकिल का सिर्फ वही पार्ट जो प्रोटोजाइलम के ऊपर है। किसके ऊपर है,
प्रोटोजाइलम के ऊपर है। क्यों? क्योंकि उस पार्ट में आपका कंजक्टिव टिश्यू नहीं है। तो इसकी एक कंप्लीट रिंग बनाने के लिए कंजक्टिव पैरेन्काइमा और पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल विच लाई अबव द प्रोटोजाइलम, तो इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया? वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब बात आती है कॉर्क कैम्बियम कौन बनाए? तो कॉर्क कैम्बियम इनके केस में कौन बनाएगा? पेरिसाइकिल ही बनाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉर्क कैम्बियम किससे बनेगा? पेरिसाइकिल से बनेगा। तो इसने डी डिफरेंशिएशन किया और ये सेकेंडरी मेरिस्टम में मॉडिफाई हो गया और उस सेकेंडरी मेरिस्टम को हमने क्या बोला? कॉर्क कैम्बियम। तो इस तरीके से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये भी इसमें एक डिफरेंस आता है कि अब डाइकोट रूट में तो वस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? कंजक्टिव पैरेन्काइमा प्लस पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम, और कॉर्क कैम्बियम किससे बनता है? पेरिसाइकिल से बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आता है पित्त को लेकर के। वैसे तो पित्त कहाँ होती है? सेंटर में होती है, लेकिन इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि अपोजिट एंड पे ये जो मेटाजाइलम है ये आपस में फ्यूज हो गए। तो इस डायग्राम में तो मैंने पित्त क्या दिखाया है? एब्सेंट दिखाया है। तो डाइकोट रूट में या तो पित्त एब्सेंट होता है जैसा कि इस केस में है। एब्सेंट कब होगा? जब मेटाजाइलम आपस में फ्यूज हो जाएंगे, या फिर प्रेजेंट होगा तो बहुत रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा? बहुत रिड्यूस्ड होगा। तो ये तो था बेटा हमारा डाइकोट रूट के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ मोनोकोट रूट के बारे में, फिर लास्टली हम इन दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। तो देखो, अब मैंने लिया है मोनोकोट रूट का डायग्राम। मेज का मैंने मोनोकोट रूट में मेज का डायग्राम मैंने लिया है। ध्यान रखना, सनफ्लावर का अगर रूट पूछे तो वो डाइकोट रूट है, और मेज रूट के बारे में पूछे तो वो क्या है? मोनोकोट। यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस देखो, यहाँ भी आउटर मोस्ट लेयर तो एपिब्लीमा ही है, लेकिन जहाँ वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि एपिब्लीमा की कुछ सेल्स रूट हेयर्स बनाती हैं, लेकिन डाइकोट के कंपैरिजन में यहाँ रूट हेयर की फॉर्मेशन क्या होगी? कम होगी। एक तो ये डिफरेंस है। फिर एपिब्लीमा के नीचे क्या है? कॉर्टेक्स की सेल। फिर हम सीधा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट एंडोडर्मिस की तरफ। यहाँ पर फिर से ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। कास्पेरियन स्ट्रिप्स वहाँ भी थी और कास्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ भी होंगी, लेकिन एक डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ जो कास्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्मेशन होती है तो एंडोडर्मिस ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें थिकनिंग होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम होगा, ये देखो ये छोटी कैविटी मैंने बनाई है, ये है प्रोटोजाइलम, ये है बड़ी कैविटी, तो ये है मेटाजाइलम। यहाँ भी कंडीशन जो है जाइलम की एक्सार की है। प्रोटोजाइलम आउटर साइड में है, मेटाजाइलम इनर साइड में है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के जस्ट ऊपर जो एंडोडर्मिस की सेल्स है, दे आर थिन वोल्ड, उनमें थिकनिंग नहीं है, वो थिन वोल्ड है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इनको हम कहते हैं पैसेज सेल, बाकी जगह में एंडोडर्मिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो मटेरियल की मूवमेंट के लिए ये अनथिकन्ड सेल्स आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं पैसेज सेल। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। वस्कुलर बंडल की बात अगर हम करें तो एक्सार्क तो है ही, लेकिन एक्सार्क के साथ साथ पोली आर्क कंडीशन है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हमने कितनी दिखाई है? 8। आपके जर्नली मैंने 8 वस्कुलर बंडल दिखाए, 8 जाइलम दिखाए, और जाइलम के बीच बीच में ये आपका फ्लोएम है। तो ये पॉली आर्क कंडीशन है, जबकि डाइकोट में क्या थी? डाई आर्क टू मेजा आर्क कंडीशन, और यहाँ पे कैसी है? पॉली आर्क। तो ये वस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? मोनोकॉट में कंजक्टिव जो टिश्यू होता है वो स्क्लेरन काइमेटस होता है। कैसा होता है? स्क्लेरन। और स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू डी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, इसलिए इनके केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इनके केस में ना तो पेरिसाइकिल डी डिफरेंशिएशन करेगा और ना ही कंजक्टिव पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएशन करेगा। एक और डिफरेंस इसमें आ जाता है, सेंटर में अगर आप देखो तो पिथ बहुत लार्ज है, इनके केस में लार्ज पिथ प्रेजेंट होती है।
तो ये हमने देखा मोनोकॉट रूट का डायग्राम। अब हम दोनों में एक बार फटाफट डिफरेंस रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है। डाइकॉट में नंबर ऑफ रूट हेयर्स आर मोर, मोनोकॉट में नंबर ऑफ रूट हेयर्स आर लेस। डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस में कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं लेकिन पैसेज सेल एब्सेंट होती हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में कास्पेरियन स्ट्रिप्स भी होती हैं और साथ में पैसेज सेल होंगी, और पैसेज सेल की लोकेशन क्या होगी, अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। ये चीज़ आप ध्यान रखना। वस्कुलर बंडल्स की बात करें तो डाइकॉट रूट में वस्कुलर बंडल होते हैं एक्सार्क एंड डाईआर्क टू मेसार्क। एग्जैक्ट तो दोनों में ही होंगे क्योंकि रूट में एक्सार्क कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ डाईआर्क टू मेसार्क है और यहाँ पॉलीआर्क है। कंजेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डाइकॉट रूट में वो पैरेनकाइमेटस है, इसलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। मोनोकॉट में वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, इसलिए वो कभी भी सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं बना सकता, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनाएगा। पेरीसाइकिल अगर डाइकॉट में हमने बात की थी तो वो डी डिफरेंशिएशन कर रहा था, तो कुछ पार्ट तो वो पेरीसाइकिल इसका बना रहा था, कॉर के वस्कुलर कैम्बियम का, और कोर के कैम्बियम भी बना रहा था। तो दोनों चीज़ें बना रहा था पेरीसाइकिल। उनके केस में कॉर के कैम्बियम तो कंप्लीट बना रहा था और वस्कुलर कैम्बियम का वो पार्ट बना रहा था जो प्रोटोजाइलम से ऊपर होता है। जबकि मोनोकॉट रूट में पेरीसाइकिल डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसलिए मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। पिथ की बात करें तो डाइकॉट रूट में पिथ बहुत स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है, जबकि मोनोकॉट में पिथ क्या होता है बेटा, लार्ज होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम इसके बारे में डाउट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।